मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर में मालेगांव नदी के इस पार के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है और ये हम बार बार बोलते आए हैं कि सालों से 25 साल से मालेगांव शहर के इस हिस्से के साथ एक तरह की फ़िरका परस्ती की जा रही है और आज हालत ऐसी हो गई है कि मामूली बुनियादी सहूलियात के लिए भी ख़ास तौर से ख़वातीन को नदी के उस पार जाना पड़ता है। आप अगर देखेंगे लाडली बहन की स्कीम आई मालेगांव शहर में, सबसे ज़्यादा उस स्कीम से अगर किसी ने फ़ायदा उठाया तो वो समाजवादी पार्टी ऑफिस से, मगर गरीब लोग का अकाउंट मुसलसल चलता नहीं है। तो बहुत से लोगों का पैसा आ जाने के बाद जब केवाईसी का सवाल आया तो बैंकों में ख़वातीन की लंबी लाइन लगी रही, रिक्शे से लोगों को नदी के उस पार जाना पड़ा। हद ये हो गई कि एक बैंक जो बड़ौदा बैंक के नाम से इस हिस्से में बची थी वो भी नदी के उस पार चली गई। ऐसी कई मिसालें हैं, आरटीओ ऑफिस से लेके जो बुनियादी सहूलियात थी वो सब उस हिस्से में जाती रही और हमारे दोनों लीडरान माजी एमएलए और आज के मौजूदा एमएलए ये सिर्फ दादा भूसे की चमचागिरी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं और मालेगांव शहरियान का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। उसी की आज एक कड़ी थी ख़वातीन और बच्चों का हॉस्पिटल। 13 सितंबर 2021 को उपायुक्त मालेगांव महानगर पालिका का लेटर जो था वो कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उप संचालक आरोग्य सेवा नासिक मंडल नासिक को था कि ये हॉस्पिटल की मंजूरी जो है वो मंजूरी गट नंबर 52/2 हाँ मालेगांव महानगर पालिका हद्दीतील इस्लामपुरा वार्डातील असून मालेगांव महानगर पालिकेस लागू मंजूर विकास योजना दुसरी सुधारितच्या प्रस्तावानुसार सदरच्या गट नंबर सिव्हिल हॉस्पिटल करिता डिजाइनेटेड आहे। यानी ये हॉस्पिटल की मंजूरी यहाँ 2021 में उपायुक्त ने बोला कि यहाँ की गई थी, मगर चालाकी से बोलूँ या हठधर्मी से उसे भी नदी के उस पार लेकर चले गए। आज उसका इफ्तिताह हुआ। अच्छी बात है, हम ये नहीं बोलते कि वो हिस्से में काम हो रहा है तो ये कोई बुरी बात है, मगर हमारा हक मार कर जो हमारे लिए है उसको उस हिस्से में करना, ये बहरहाल मालेगांव शहरियान के साथ नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ के लीडर जो दोनों हैं उनको ये लगता है कि दादा भूसे जो है वही उनको इलेक्शन जिताएंगा। मालेगांव सेंट्रल की आवाम से उनको कोई लेना देना नहीं बचा। ये सडाना हॉस्पिटल की भी अपनी एक तारीख है। ये सडाना हॉस्पिटल अपने वक्त में महानगर पालिका का था। साजना मैडम सदर बल्दिया थी, निहाल साहब जो है उस वक्त एमएलए थे 96 में, तो निहाल साहब ने उसको वापस बंद हो गया था तो शुरू किए। वहाँ डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर नवल राय शाह ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देकर उस हॉस्पिटल को शुरू किया गया, मगर उस वक्त माजी एमएलए अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे शेख रशीद साहब ने उस वक्त उस हॉस्पिटल को सरकार को दे दिया और जिस वक्त उस हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा था, अजीज़ मुकादम अभी भी हयात हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि फ़िरका परस्तों ने जो बोर्ड वहाँ मुस्लिम लीडरान का वो हॉस्पिटल बना था और जो बोर्ड लगाया गया था उसे लात से तोड़ा गया था उस वक्त जब वो सटाना हॉस्पिटल सरकार को दिया गया। तो ये जो हमारे पुराने मुस्लिम लीडरान थे उनकी तारीख मिटाई जा रही है। आप देखेंगे सुशोभीकरण के नाम से करोड़ों का फंड कारपोरेशन से पास कराने के बाद वो गांधी पुतला हो या कुछ भी हो, कोई भी नया अगर कोई सुशोभीकरण होता है तो पुराना नाम भी जिंदा रखा जाता है। आज अगर ब्रिज का काम हो रहा है तो ये कोई नया ब्रिज नहीं बन रहा है, ये पुराना ब्रिज ही बना है। आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे, जो ब्रिज अभी टूटा नहीं है, वहाँ सारे मुस्लिम लोग जो उस वक्त उसमें कोशिश किए उनकी आज भी उनका बोर्ड लगा हुआ है, मगर उसे भी तोड़ दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी से हर जगह मंत्री साहब अपना नाम चिपका दे रहे हैं। वो गांधी का मुजस्समा हो, शिवाजी महाराज का मुजस्समा हो या दूसरे जो सुशोभीकरण हो,
बड़ी चालाकी से ये काम किया जा रहा है। और हमारे जो आबा व अजदाद थे जिन्होंने इस शहर को बनाने के वक्त ये फ़र्क नहीं किया कि नदी का वो पार हो और नदी का ये पार हो, उस वक्त अगर कॉरपोरेशन की हद्दी में जो हिस्से थे उसको तरक्की के नाम पे बराबर से मौका दिया गया। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि नदी के उस पार को मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे आज भी नदी के उस पार अगर कहीं काम पुराना बोर्ड मिलेगा तो वहाँ मुस्लिम लीडरान के नाम मिलेंगे, मगर बड़ी चालाकी से ये सब काम किया जा रहा है। और ये मिली भगत इन दोनों लीडरान की है। दाबाड़ी को पानी देने का सवाल हो, वो दाबाड़ी ग्राम पंचायत हमारी महानगर पालिका में नहीं थी। हमारे खुद के मिल्कियत का सडाना हॉस्पिटल अपने वक्त में आसिफ शेख साहब के ही ख़ानदान के लोगों ने उनको दे दिया। और जब मुफ्ती साहब की बात आई तो उन्होंने भी अपने सेंट्रल का जो काम था उसको सेंट्रल में मंजूरी मिलने के बाद उसको रोका नहीं गया। और उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया था कि इसके ख़िलाफ़ मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, मगर वो बयान देने के बाद भी वो दादा भूसे से कौन सी तोड़ी किए कि हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह हो गया, हाई कोर्ट जाने तो एक लेटर भी वो आज तक दिया है ऐसी मेरी कोई मालूमात नहीं है। तो ये सिर्फ इस शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। हम छोटी छोटी बुनियादी सहूलियात के लिए आज तरस रहे हैं। तरक्की के नाम पर सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि इतने करोड़ का फ़ंड मैं लाया, उतने करोड़ का फ़ंड लाया, अभी फ़ंड आने वाला है। और शहर आज भी खंडर बना हुआ है। बारिश जब हुई, मीडिया से लेके पूरे शहर ने देखा कि जो तरक्की का नारा लगाए थे और जो ये बोलते कि हम बड़ा शहर को सजा दिए हैं, वो शहर आपके सामने है। एक काम ऐसा जो एमएलए की हैसियत का हो, वो मौजूदा एमएलए ने अगर किया हो तो आवाम के सामने आके बताए कि ये एक काम है जो एमएलए की हैसियत का काम है और मैं किया। ये तो ऐसा हो गया कि जो प्रशासन ने जो मंजूरी हमारे हिस्से में हॉस्पिटल की दी थी, और वो हॉस्पिटल आज सिविल हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे जाते हैं, क्योंकि वाडिया हॉस्पिटल अली अकबर हॉस्पिटल आज उसका काम चल रहा है, एक ही हॉस्पिटल बचा है। और ये सिविल हॉस्पिटल में भी जो बच्चों का इलाज होता था, जो ख़वातीन का इलाज होता था, ये भी अब उस हिस्से में शिफ्ट हो जाने वाला है। लोगों को आने जाने की तकलीफ़, वहाँ पर जो सियासी समाजी तौर पर मदद करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं वैसी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बोला कि जिस वक्त बोर्ड वो सडाना हॉस्पिटल दिया गया, वो बोर्ड को लात मार के तोड़ा गया था। ये फ़िरका परस्ती इस हद तक बनी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए इन सब बातों को लेकर 23 तारीख को पीर के दिन हम शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर, जिनका नारा था शिवाजी महाराज का कि स्वराज्य सबके लिए बराबर है, और इस नारे के साथ कि स्वराज्य अगर सबके लिए बराबर है तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी जो शिवाजी महाराज को अपना कायद, अपना लीडर मानते हैं, वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। ये धरना दादा भूसे के भी ख़िलाफ़ है, ये धरना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के भी ख़िलाफ़ है, ये धरना शेख आसिफ के भी ख़िलाफ़ है, ये धरना प्रशासक और प्रशासन के भी ख़िलाफ़ है जिन्होंने मुसलसल इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी की। हमने निहाल साहब के वक्त से हम इस शहर के साथ हमेशा इंसाफ किए। हम ये भी मानते हैं कि उस वक्त जो हमारे मुखालिफ लीडरान निहाल साहब के हुआ करते थे, वो ठीक है, वो मुखालिफ ज़रूर थे, मगर जब शहर का सवाल आता था तो वो एक ही सुर में सुर मिलाते थे जो मालेगांव शहर के लिए रहा करता था। मगर आज एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं जो दादा भूसे मंत्री के सुर में सुर है, जो मालेगांव शहर की तरक्की के लिए नहीं है। ऐसे तमाम ही लीडरान के ख़िलाफ़ इंसाफ के लिए हम धरना देंगे, ताकि लोगों में ये बात महसूस हो कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं बोला कि हम आज तक जो बात बोलते थे वो कान से लोग सुनते थे, मगर अब सारी बातें, क्योंकि हमसे लोग मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तब्दीली की ज़रूरत है, जो सारी बातें तुम 2-3 साल से मुसलसल बोल रहे हो, अब हम वो आँख से देख रहे हैं। और कान से सुनी बात झुटलाई जा सकती है, आँख से देखी हुई बात को कभी कोई झुटला नहीं सकता। इसलिए
आप आँख से देखो कि ये शहर दो हिस्से में कैसे तकसीम हो गया। तरक्की के नाम पे एक हिस्सा किस तरह से तरक्की कर रहा है, हमारा करोड़ों का बजट जा रहा है, हमारी मामूली बुनियादी सहूलियात जो गरीब आवाम के लिए है। यहाँ तक कि इस शहर में अगर कोई बोलेगा कि मज़दूर कहाँ रहता है, वो बांध काम मज़दूर हो या कोई मज़दूर हो, तो बड़ी तादाद मज़दूरों की कुसुम्बा रोड और मालेगांव शहर के सेंट्रल के हिस्से में है। मगर जब मज़दूरों के लिए गवर्नमेंट ने सहूलियात का ऐलान की और उनको कुछ बर्तन भांडा देने की बात की, तो वो ऑफिस भी बना है हाईवे पर, जहाँ पर यहाँ के मुस्लिम बांध काम के मज़दूर अगर जाते हैं तो रात से नंबर लगाने के बाद भी उनका नंबर सुबह तक नहीं आता। एक लीडर ने, आज मौजूदा एमएलए ने एक मर्तबा ये नहीं बोला कि यार इस तरफ कोई मीटिंग लगा दी जाए या इस तरफ उसकी कोई ऑफिस बना दी जाए जहाँ से बांध काम का जो मज़दूर है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये सब बातें लोगों पर असर कर रही है। लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर इसका ज़बरदस्त असर हो रहा है। इन सब के ख़िलाफ़ हम इंसाफ के लिए शिवाजी महाराज के मुजस्समे पे बैठने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे शकील खलीफा साहब बैठे हैं, जो नयापुरे के सनती मशहूर सनती घराने से वाबस्ता हैं। तीसरा महाज से इनकी बीवी चुन के आई, शहर में इनका नाम है। हम एक इलेक्शनी कमेटी बना रहे हैं जो इलेक्शन भी लड़ेंगी मगर इस शहर के लिए इंसाफ भी मांगेंगी। आज हम उनको इलेक्शनी कमेटी में लेंगे और हम चाहते हैं कि शान हिंद इलेक्शनी कमेटी में शान हिंद समाजवादी की उम्मीदवार होने वाली है और कहीं ना कहीं मुमकिन है कि वो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार हो। तो ऐसे हालात में शहरियान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जब शकील भाई जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नयापुरे की एक मशहूर शख्सियत, तो हमको ये बात महसूस हो रही है कि ये सब जो हो रहा है इसके ख़िलाफ़ ये शहर अपना जब वक्त आएगा तो एक बदलाव की लहर बनेगी और वो बदलाव जो है ये शहर देखेगा कि शहर बदलाव चाहता है और शहर एक ऐसी क़यादत चाहता है जो इस शहर की तरक्की के साथ साथ इस शहर को इंसाफ भी दे। हम पहले ही बोले कि हम उस हिस्से के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, मगर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है ऐसी क़यादत की ज़रूरत है। 25 साल से जो मर्द लीडरान थे उन्होंने दादा भूसे के सामने जो बुज़दिली का मुजाहरा किया, जो चापलूसी का मुजाहरा किया, मुझे और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि एक खातून इस शहर की जब क़यादत करेंगी तो वो दादा भूसे के सामने चापलूसी नहीं करेंगी। दादा भूसे जैसे आदमी के सामने किसी तरीके से झुकेंगी नहीं, वो मालेगांव शहरियान के लिए डट कर खड़ी रहेंगी। इसलिए आज जो है मुसलसल इन लोगों की, हाँ मैरून आपा भी बैठी हैं हमारे, मुसलसल ख़वातीन में इनकी मीटिंग हो रही है और आज ख़वातीन का भी कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर इस नाइंसाफ़ी से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो इस शहर की ख़वातीन है, जिन्हें मुसलसल रिक्शा कर कर के नदी के उस पार जाना पड़ता है अपने मामूली काम के लिए। ये एहसास उन्हें हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक खातून जो है वही एक लड़की जो है वो इनके साथ इंसाफ करेंगी और डट कर इस शहर के लिए, इस शहर की आवाम के लिए खड़ी रहेंगी। देखो, मैं इसमें बोला कि आज मौजूदा एमएलए की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बोला कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, तो हम भी देख रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है। उनकी जिम्मेदारी थी, वो एमएलए है। अभी मैं बोलूँ केवाईसी के ताल्लुक से, केवाईसी बैंकों में जितनी बैंक है सब जगह ख़वातीन जा रही है। आप लोगों को भी फ़ोन आ रहा होगा, मुझे मालूम है, मुझे बोला भी जाता कि हम मीडिया वाले को फ़ोन करें, वो इखलाक भाई को भी फ़ोन करे, हमारे ऐसे परेशानी है, ये है, पंखा बंद कर दे रहे बैंक वाले, एसी बंद कर दे रहे बैंक वाले कि लोग जल्दी से भाग जाएं। दादा भूसे मंत्री है, ऑफिशियल उनके पास एक ओहदा है। उन्होंने क्या किया कि अपने ऑफिस पर प्राण को बुलाया, बैंक के मैनेजर को बुलाया, एक ऑफिशियल मीटिंग ली और जगह पे 2 दिन में सबकी केवाईसी करवा दिए। ये काम हम नहीं कर सकते, हम आज एमएलए नहीं है, जिसकी जो जिम्मेदारी है ये काम उसी का है। ऑफिशियल मीटिंग, दक्षता कमेटी, अरे जो आदमी दक्षता कमेटी और उसका अध्यक्ष नहीं बन पाया इस शहर में, आप देखेंगे कि पिछले सालों से नहीं, आसिफ शेख के टाइम भी आसिफ शेख दक्षता कमेटी का चेयरमैन नहीं था, मुफ्ती साहब भी उसके चेयरमैन नहीं है।
बोलने का मतलब ये है कि कुछ काम जो है ये तो जो ओहदा मिला है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके पास उसके पावर्स हैं, वो पावर्स है हमारे पास नहीं है। और मैं पहले ही बोला कि मैं मुसलसल 1-1.5 साल से मैं बदउनवानी और ये सब के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता था वो नहीं लड़ रहा हूँ जानबूझ के। मैं भी देखना चाहता कि लोग जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, कितना करते। ये सब तोड़ीबाज ये लोग हैं, ये हर चीज़ में तोड़ीबाजी करते, हर चीज़ में बदउनवानी करते। तो ये लोगों का वो काम था। हाँ, इलेक्शन के टाइम तो इनका करप्शन मैं निकालूंगा, मगर मैं अब सब चीज़ इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाला हूँ। बोलने का मतलब ये है कि जब ये सवाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से होना चाहिए कि जब आपने हाई कोर्ट जाने की बात बोली थी तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, या उसके ताल्लुक से जो मुखालफत क्या किए और वो हॉस्पिटल वहाँ गया तो तुमने क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं थी।